Hello friends, next topic है हमारे पास grid in HTML. Now we will discuss grid properties in details. तो चलिए let's start with grid properties. हमारे पास एक फोल्डर बनाया हुआ है मैंने पहले grid properties के नाम से इसमें. Now we will create two files, grid.html and next file is CSS file, grid.css. Next we will move on our HTML file, shift exclamative mark. Now we will create a div class container. इसके अंदर we will create 6 items with name. Now we will link our CSS file. First, change title, grid tutorials. And link CSS file. नाम क्या है? grid.css. Next, we will move on our CSS file. We will make default setting, margin, margin 0 pixel, padding 0 pixel, box sizing, border box. अब हम यहाँ क्या करेंगे, अपने हर आइटम्स को कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर देते हैं. बैकग्राउंड कलर रेड, आइटम 2 बैकग्राउंड कलर ग्रीन, आइटम 3 बैकग्राउंड कलर येलो, आइटम 4 बैकग्राउंड कलर पिंक, आइटम 5 को हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर. नेक्स्ट आइटम 6 बैकग्राउंड कलर, इसको हम दे देते हैं ब्लू. नाउ वी विल चेक ऑन आवर ब्राउजर, ओपन विद लाइव सर्वर. यहाँ देखिए हमारी सभी आइटम्स के पास 6 आइटम्स हमने ऐड किए हैं, सभी हमारे शो हो गए. बट नाउ वी वांट टू मेक इट रो वाइज और कॉलम वाइज, देन वी हैव टू ऐड फर्दर प्रॉपर्टीज. हम प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई कर देते हैं अपनी कंटेनर क्लास में. डिस्प्ले ग्रिड. बट अब आप यहाँ देखिए, डिस्प्ले ग्रिड करने से इतना कुछ इफेक्ट शो नहीं होगा. वी हैव टू स्पेसिफाई फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिड. इसके साथ हमें फर्दर प्रॉपर्टीज और देनी होगी ग्रिड की. ग्रिड टेम्पलेट कॉलम फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम. नाउ आई वांट टू मेक 2 कॉलम्स. तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी विड्थ का साइज है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें. ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने. ऑटो ऑटो जो कंटेनर का साइज होगा हमारे पास, कंटेनर का साइज हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो जो स्क्रीन का साइज होगा वो उसको कंसीडर करेगा और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, ग्रिड टेम्पलेट रो. रो वाइज, जब हम रो वाइज दे देंगे अपना साइज, तो हमारे पास क्या होगा, इन आइटम्स की हाइट आ जाएगी. देखिए मैं रो वाइज स्पेसिफाई कर देती हूँ, मुझे 2 रोज चाहिए, 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल. इससे देखिए क्या होगा, हमारे आइटम्स का साइज आ जाएगा. बट लास्ट रो में मेरे पास क्या हुए, आइटम्स का साइज नहीं आया, बिकॉज हमने क्या किया, सिर्फ 2 रोज का साइज स्पेसिफाई किया है. या तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हम 1 मोर टाइम साइज स्पेसिफाई कर दे, उससे हो जाएगा. अदरवाइज हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, ग्रिड ऑटो
रोज। इससे क्या होगा, जब भी हमारे पास न्यू आइटम्स ऐड होंगे, तो हमने यहाँ पर क्या किया, उस रो का जब भी न्यू आइटम्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास न्यू रो ऐड हो जाएगी, और उस रो का साइज क्या होगा, 100 पिक्सल। सपोज मैंने यहाँ पर आइटम्स और ऐड कर दिए, टू मोर आइटम्स हमने ऐड कर दिए यहाँ पर, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, और मैंने ये वाली प्रॉपर्टीज अब यहाँ से रिमूव कर दी। अब देखिए क्या हुआ मेरे पास, हमने रो तो दो ही स्पेसिफाई की थी, 100 पिक्सल है, 100 पिक्सल। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनका साइज कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ग्रिड ऑटो रो, तो जब भी हमारे पास न्यू आइटम्स ऐड होंगे, वो न्यू रो में हमारे पास ऐड हो जाएंगे, और उस हर न्यू रो का साइज मेरे पास क्या होगा, 100 पिक्सल। यहाँ पर आप डिफरेंट साइजेस भी ले सकते हैं, जो भी मेरे पास रो ऐड हो उसका सपोज साइज 200 पिक्सल हो। ये देखिए 200 पिक्सल, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो 100 पिक्सल की, और जो भी नई रो हमारे पास ऐड होगी उसका साइज कितना होगा, 200 पिक्सल। इन सिमिलर वे हम कॉलम्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, 100 पिक्सल की फर्स्ट रो, 150 पिक्सल की सेकंड रो, और सपोज मैं एक और रो कॉलम ले लेती हूँ 200 पिक्सल की। यहाँ देखिए मेरे पास 100 पिक्सल, 100 पिक्सल एंड 200 पिक्सल की थर्ड कॉलम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी है एक और, मैं चाहती हूँ वन फ्रैक्शन। वन फ्रैक्शन, FR का मतलब है फ्रैक्शन, वन फ्रैक्शन एंड वन फ्रैक्शन की टू कॉलम्स बने। वन फ्रैक्शन का क्या मतलब है, अगर हमारे पास जो कंटेनर का साइज है सपोज 100% है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, इक्वल पार्ट्स में, 50% इसको मिल जाएगा एंड 50% सेकेंड कॉलम को। ये देखिए 50% फर्स्ट कॉलम को, 50% सेकेंड कॉलम को। नेक्स्ट जगह, अब अगर मैं यहाँ पर दे देती हूँ, फर्स्ट कॉलम इज वन फ्रैक्शन, सेकेंड कॉलम इज टू फ्रैक्शन एंड थर्ड कॉलम इज वन फ्रैक्शन। तो इससे क्या होगा, अगर 100% हमारे पास विड्थ है कंटेनर की, तो वन फ्रैक्शन का मतलब 25% फर्स्ट कॉलम को, 25% थर्ड कॉलम को, और 50% सेकेंड कॉलम को हमारे पास साइज मिल जाएगा। कंट्रोल S किया, अब देखिए 25% कॉलम वन, 25% कॉलम थर्ड एंड 50% साइज किसको मिल गया, सेकेंड कॉलम। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है, सॉरी, हमें तीनों कॉलम्स का इक्वल साइज देना हो, वन फ्रैक्शन, वन फ्रैक्शन, वन फ्रैक्शन। ठीक, तीनों को इक्वल साइज मिल गया। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, रिपीट मेथड। रिपीट मेथड, हमें चाहिए थ्री कॉलम्स और तीनों का साइज क्या हो, वन फ्रैक्शन के इक्वल। ये देखिए थ्री कॉलम्स आ जाएगी मेरे पास, और सभी का साइज क्या होगा, इक्वल। टू कॉलम्स चाहिए वन फ्रैक्शन की, टू कॉलम्स इक्वल साइज, वन फ्रैक्शन इसका, वन फ्रैक्शन इसका। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी होती है गैप प्रॉपर्टी, रो गैप। रो गैप से क्या होगा, रोज के बीच में गैप आ जाएगा 10 पिक्सल। सेकंड इसमें प्रॉपर्टी है कॉलम गैप। सपोज हमने 20 पिक्सल दिया, तो कॉलम्स के बीच में गैप आ जाएगा 20 पिक्सल। अगर मैं यहाँ थ्री कॉलम्स ले लेती हूँ, तो अब देखिए कॉलम्स के बीच में 20 पिक्सल का गैप आ गया। अब अगर मुझे यहाँ दोनों को इक्वल साइज देना है, 10 पिक्सल कॉलम को, 10 पिक्सल रो को, रो गैप मैंने स्पेसिफाई कर दिया 10 पिक्सल, कॉलम गैप 10 पिक्सल। ठीक है, अब इन दोनों के ना लिखकर, टू लाइंस को ना लिखकर, हमारे पास न्यू प्रॉपर्टी है गैप। हम सिर्फ गैप दे दे, रो गैप 10 पिक्सल आ जाए, या फिर सपोज मैंने सिर्फ 10 पिक्सल दिया, तो इससे क्या होगा, रो एंड कॉलम दोनों के बीच में गैप कितना आ जाएगा, 10 पिक्सल। अब अगर मैं यहाँ 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल दे देती हूँ, तो क्या होगा, रो गैप 10 पिक्सल एंड कॉलम गैप मेरे पास 20 पिक्सल शो हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को ये सब प्रॉपर्टीज। आई होप, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है गाइस, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज
इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।